युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। कमरे में हल्का अंधेरा है। खिड़की से आती चांदनी की रोशनी अंशुल के चेहरे पर पड़ रही है। वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है, माथे पर हाथ रखकर सोच में डूबा है। उसके दिमाग में निखिल की बातें अब भी घूम रही है। यार तो कब तक अपने बाप की डांट सुनते रहेगा? क्यों नहीं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता? थोड़ा सा हिस्सा मांग ले, आराम से अपनी लाइफ। अंशुल गहरी सांस लेता है, आंखें बंद कर लेता है और नींद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुलता है। संध्या अंदर आती है। संध्या ममता भरी आवाज में कहती है, अंशुल बेटा सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है मम्मी। संध्या उसके पास बैठ जाती है। कुछ परेशान लग रहे हो बेटा, कुछ कहना चाहते हो क्या? मम्मी हर बार जब मैं कुछ कहना चाहता हूँ पापा की डांट बीच में आ जाती है। वो हमेशा मुझे गलत ही समझते हैं। बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो बस जता नहीं पाते और वो चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो। प्यार? वो हमेशा मुझे सिर्फ डांटते हैं। क्या प्यार ऐसा होता है? संध्या बेटे की आंखों में दर्द देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। अंशुल करवट लेकर लेट जाता है। संध्या उसके सिर पर हाथ फेरती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सुबह का समय। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। रिया अपनी किताबें लेकर बैठी है। संध्या रोज की तरह रसोई में व्यस्त है और वेदांत अखबार पढ़ रहे हैं। तभी अंशुल सीढ़ियों से नीचे आता है। माहौल शांत लेकिन भारी है। वेदांत बिना अखबार से नज़र हटाए कहता है, आज फिर देर से उठा? हाँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि ये लापरवाही तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है? पापा क्या कभी आपने मेरी बातें सुनी है? हमेशा आप ही सही क्यों होते? क्योंकि मुझे जिंदगी के तजुर्बे हैं और मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोलता हूँ। पर मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अगर तुम्हें इतनी आज़ादी चाहिए तो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जब तक इस घर में हो, घर के नियम मानने होंगे। टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। संध्या और रिया दोनों चुप खड़े सब देख रहे होते हैं। वेदांत ही आंखों में गुस्सा आ जाता है। अंशुल मुट्ठियां बीच लेता है, कुर्सी पीछे ढकेलता है और बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल जाता है। अंशुल जैसे ही घर से बाहर निकलता है वो फौरन जिम में पहुंचता है। एक कोने में अंशुल गुस्से में डंबल्स उठा रहा है। उसके चेहरे पर चिढ़ और गुस्से के भाव साफ दिख रहे हैं। निखिल जो पहले से वहां मौजूद था उसके पास आता है और मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रखता है और चालाकी से कहता है, क्या हुआ भाई, बड़े गुस्से में दिख रहा है आज? कुछ नहीं यार, वही रोज़ की कहानी। घर में कोई मेरी वैल्यू करता ही नहीं है। पापा हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। निखिल हल्का मुस्कुराता है और उसे भड़काने की कोशिश करते हुए कहता है, तो फिर कब तक ऐसे ही सहता रहेगा? तू कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। तेरे अपने भी फैसले होने चाहिए। अंशुल गुस्से में डंबल नीचे पटक देता है और गुस्से से कहता है, और मैं अपने फैसले लेने भी जाऊं तो घर वाले मुझे खुदगर समझते हैं। हर चीज़ में पापा अपनी मर्जी चलाते हैं। निखिल धीरे से कान में फुसफुसा कर भड़काते हुए कहता है, तो फिर एक बार उन्हें दिखा दे कि तू भी खेल खेलना जानता है। मतलब सिंपल है, जो तेरा है उसे छीन ले। बाप का अकाउंट तेरे लिए खुली तिजोरी है, बस एक क्लिक और 5 लाख तेरे अकाउंट में। पर अगर पकड़ा गया तो अबे कौन पकड़ेगा? और पकड़ा भी गया तो बोल देना गलती से हो गया। वैसे भी तेरा अपना हक ही तो ले रहा है। अंशुल अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल धीरे धीरे अनलॉक करता है। तभी निखिल उसको और कॉन्फिडेंस देते हुए कहता है, चल ज़्यादा मत सोच, कर डाल जो करना है। वैसे भी घर में कोई तेरी फिक्र करता भी है? अंशुल की आंखों में एक पल के लिए आक्रोश उभरता है। वो मोबाइल पर कुछ टाइप करता है और फिर ठहर जाता है। क्या अंशुल निखिल के भड़कावे में आकर अपने ही घर में अपने ही पापा के अकाउंट से चोरी करेगा? अंशुल क्या फैसला लेगा और क्या उसका फैसला परिवार को और तोड़ देगा या फिर कोई नया मोड़ लेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।